हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके सम्स कराने वाला हूँ। सम नंबर 23, 24 और 25। और इसमें ये जो पहले दो सम्स में क्या क्या मिस्टेक है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जीटीयू वाले ने क्या क्या गड़बड़ की है। ठीक है, चलो 25 नंबर का सम इसीलिए मैं आपको पहले कराना चाहूँगा जो थोड़ा सही सम है। बाकी ऊपर वाले दो सम पे तो कुछ भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो 25 वाला सम पहले करेंगे, उसके बाद इसमें अच्छे से सीख जाओ, तब आप उसमें मैं बताऊंगा कि गलती क्या है, आपको भी पता चल जाएगा अच्छा ये गलती है। ठीक है, गलती आपको भी पता करने के लिए आपको भी पहले आना चाहिए, तो वो पहले हम पता कर लेते हैं किस तरह से। देखो, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का के सम है, मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है, किस तरह से सम को करना है। टोकन कॉइन्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव एवरेज वेट। देखिए एवरेज है ना, तो एवरेज तो आपको पता है ना क्या लिखना होता है, एवरेज यानी एक्स बार लिखना है। तो एवरेज कितना गिवन है 9.5। यहाँ पे भी यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन देखो 0.5 गिवन है, यानी सिग्मा गिवन है यहाँ पे। सिग्मा सिग्मा थोड़ा अच्छा लगाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, यूनिट का अभी यहाँ पे मतलब नहीं है। और देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ टोकन्स हैविंग वेट बिटवीन, ये दो वेट के बीच का अपने को कॉइन कैलकुलेट करने हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स आई दो दो दिया है, तो हम एक बार लेंगे एक्स आई इक्वल टू 19 एंड एक बार लेंगे एक्स आई इज इक्वल टू 20.5। जो 500 का लॉट है उसमें से, ठीक है, तो 500 का लॉट है, तो टोटल टोटल कितने हैं, टोटल कॉइन्स। ओके, सो टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 500। चलो इतना पता चला, डेटा पता चला। और ये सब कुछ Z A है उसके लिए एरिया गिवन है, Z2 है उसके लिए एरिया गिवन है, Z3 है उसके लिए एरिया गिवन है ना। विंटर 19 4 मार्क्स। देखो तो किस तरह से सम करना है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 में आपको Z निकालना पड़ेगा। आपका Z कितना आ रहा है वो आप पहले निकालिए। आपका Z कैसे निकालना है, तो Z की फार्मूला देखो, Z की फार्मूला है एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा, इससे Z निकाल लीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो धीरे धीरे सम करता भी जाऊँगा और साथ साथ बताता भी जाऊँगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए एक्स आई है ना, एक्स आई दो दो है, तो पहला हम एक्स आई ले लेते हैं। कौन सा वाला एक्स आई ले लेते हैं, ये छोटा वाला। ओके, 4xi इज इक्वल टू 19। तो उसके लिए हम Z निकाल लेते हैं। Z का फॉर्मूला अभी भी बताया मैंने, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा। ठीक है, तो एक्स आई कितना है 19 माइनस एक्स बार कितना है 19.5 डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा है 0.5। तो कितना आएगा 0.5 माइनस में ना, माइनस 0.5 डिवाइड बाई 0.5 यानी कि -1 आ रहा है। Z इज इक्वल टू क्या आ रहा है -1। ओके, और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर Z का वैल्यू -1 की तरफ जो होता है और +1 की तरफ जो होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो -1 आने से टेंशन मत लीजिए, यहाँ Z इज इक्वल टू 1 है, उसी का एरिया लेना है। तो यहाँ एरिया क्या आ जाएगा, देखिए सो एरिया, कौन सा एरिया की बात कर रहा हूँ, अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा है ना, मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ, अंडर नॉर्मल। अभी सब राज है आपके लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, A1 बोल देते हैं इसको, है ना, इसको A1 बोल देते हैं। कितना आएगा -1 पे कितना, यानी 1 पे भी चलेगा। ओके, 0.3413, तो हमें लेना है 0.3413। ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना देता हूँ, चलो आपके लिए। चलो ये स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी, और यहाँ पे हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना होता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ सम थोड़ा स्ट्रेट चला जाएगा यहाँ से, और सेंटर में क्या रहता है, उसका एक्स बार रहता है। यहाँ पे एक सेंटर लाइन जो रहती है ना, इसका एक्स बार रहता है। देखो ये मैं यहाँ बना रहा हूँ एक्स बार, कितना है एक्स बार 19.5। ठीक है, तो ये सेंटर एक्स बार है, और जैसे जैसे आप एक्स बार से दूर जाते जाओगे, या तो माइनस की तरफ जाओ या प्लस की तरफ, आपका आपका जो वो हाइट है ना वो कम होता जा रहा है, या तो बोलो एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। उसके नीचे का जो एरिया है ना, ये सब नीचे जो एरिया कवर कर रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो। समझ रहे हो, सेंटर से एरिया देखो तो बढ़ रहा है। देखो जैसे कि अगर मैं इतना एरिया लेता हूँ तो मेरा एरिया इतना आता है, अगर आप लिमिट बढ़ाते हो
जैसे कि ये पहली वाली है ना, 1 सिग्मा की लिमिट है ये, दिस इज़ 1 सिग्मा लिमिट। फिर उसके बाद 2 सिग्मा लिमिट आती है, ओके। जो इस तरफ 2 सिग्मा, इस तरफ 2 सिग्मा, यानी 4 सिग्मा। और यहाँ अगर ये एक्स्ट्रा लास्ट लिमिट ले लेते हो तो 3 सिग्मा इस तरफ, 3 सिग्मा इस तरफ, यानी 6 सिग्मा लिमिट बन जाती है आपकी। समझ रहे हो? चलो, थोड़ा थोड़ा बहुत ही ऊपर ऊपर से बताइए, मस्त कॉन्सेप्ट है ना। बट अभी आज इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया किया जाए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं आपको बता दिया। अभी दूसरा भी हमारे पास एक्स आई है ना, उसका भी फाइंड कर लेते हैं। दूसरा एक्स आई क्या गिवन है, देखो 20.5 गिवन है ना, तो उसके लिए भी तो हम एक जेड निकाल लेते हैं। तो अच्छा, ये पहला जो जेड -1 आया ना, तो -1 कहाँ, देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा गिनूँ कि दिस इज़ 1 2 एंड 3 ऐसा गिनूँ, और यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड भी ऐसा मैं 1 2 और 3 ऐसे गिनता हूँ, तो ये -1 कहाँ पे आएगा, ये इसको -1 गिनता हूँ, ठीक है, ये -1। चलो इसको मैं अलग पेन से बताता हूँ आपको। ये -1 आया मेरा, यह है मेरा -1। क्या आया, z इज इक्वल टू -1। अभी अभी इसके अंदर जो एरिया आया ना, ये कौन सा एरिया है, समझ रहे हो? ये एरिया है -1 से यहाँ z 0 होता है, यहाँ z इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये जो एक्स बार है ना, ये इतना एरिया का आंसर आया है हमारा। कहाँ तक का? इतना एरिया, जो इसका एरिया का आंसर आया है ये, ओके। और ये A1 कहाँ से लिया वो भी मैं अभी आपको मैं आपको वो टेबल बताऊँगा। जब ऊपर जो सम है ना, नेक्स्ट सम करा होगा, उसमें जो कुछ दिया नहीं है, उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे आपको वो टेबल बताना पड़ेगा। ये वैल्यू वहाँ से आई है, ये आपके लिए डायरेक्ट रेडीमेड दे दी है इन लोग ने, ठीक है। तो समझ गए ना ये कौन सा है, ये A1 वाला एरिया है। यहाँ से -1 से लेके 0 वाला एरिया है हमारा A1 वाला एरिया, ठीक है। वो वैसा रखो तो भी चलेगा, उसको कोई हटाने की भी ज़रूरत नहीं। बट आप समझ गए ना, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, है ना। चलो यहाँ से दूसरा z निकाल लेते हैं, वापस सेम फार्मूला लगाएंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। एक्स आई कितना है, 20.5 है, 19.5 डिवाइड बाय 0.5, तो कितना आ रहा है देखो, 19.5 माइनस होगा तो 1 डिवाइड बाय 0.5, तो ये इसका आंसर आ रहा है 2। तो z इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो z इज इक्वल टू 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए, ये मैंने 1 लिया है, ये 2 लिया है, तो यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखिए, है ना, ये z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ओके। एक्स आई की बात करें तो एक्स आई भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे एक्स आई कितना है, यहाँ एक्स आई है 19, और यहाँ पे एक्स आई जो है, एक्स आई कितना है 20.5। ये भी आपको अगर यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है, तो आप कर सकते हो। एक्स चेंज हो रहा है, देखो जितना जितना एक्स चेंज करे उतना। अभी उसका एरिया जो है वो A2 बोलेंगे, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट z इज इक्वल टू 2, हम यहाँ पे लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, अच्छा चलो लिख देते, एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो A2 बोल देते हैं इसको। क्या गिवन है देखो, 2 पे, Z2 पे क्या गिवन है, ये रहा, देखो Z2 पे ये गिवन है ना, 0.4772, 0.4772। तो ये कितना एरिया है, ये वाला 0.4772, ये वाला एरिया है, ये A2 एरिया है, ठीक है। ये समझ रहे हो ना, ये A1 एरिया है जो हमारा आंसर आया पहला वाला। परसेंटेज में देखो ना, परसेंटेज में तो समझ आएगा ज़्यादा, 34%, ये 34% एरिया कवर कर दिया है। और राइट साइड वाला है 47%, 47% एरिया कवर कर दिया, अप्रोक्स लिख रहा हूँ, अप्रोक्स। तो टोटल आप देखो तो कितना हो जाएगा, 81 एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है, ये होता है। तो टोटल एरिया कितना कवर किया है उसको हम प्लस कर देते हैं। पर अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, वो देखना है अपने को, क्वेश्चन में क्या दिया है, अब पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन, हमें वेट क्या फाइंड करना है, देखो 19 ग्राम से 20.5 के बीच के कॉइन फाइंड करने हैं। तो बीच के कॉइन फाइंड करने हैं तो उसके लिए बीच का ये एरिया फाइंड करना है, ये दोनों, तो ये दोनों एरिया तो हमने फाइंड कर दिया ना, A1 और A2। ओके, सो दिस इज A1, दिस इज A1 एंड दिस इज A2, ये A2 हो गया हमारा, ये आप अच्छे से कर लेना। तो टोटल एरिया हमारा बीच का एरिया निकाल लेते, अगर एरिया मिल गया तो आंसर भी आ जाएगा। सो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया है A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कर लीजिए,
क्यों करना ये भी पता चला ना अपना। वो -1 से 0 तक का एरिया है और वहाँ पे वो +2 से 0 तक का एरिया, तो टोटल टोटल कितना एरिया अंडर द कर्व आ रहा है वो हम प्लस कर रहे हैं। तो A1 कितना आया था अभी देखो नीचे 0.3413 प्लस ये आ रहा है 0.4772 प्लस कर देते दोनों को, कितना आ रहा है 0. कितना अच्छा सम दिया है ये, है ना। अभी अभी नेक्स्ट सम देखोगे ना तब दिमाग का दही होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। बोले सर ये क्या है, ऐसे सम हमारे साथ तो नहीं पूछेगा ना, ऐसा बोलेंगे। अभी उसमें क्या है, आपकी गलती नहीं है, वो सम सम ही ऐसा है। क्या आया हमारा 0.8185 तो इतना एरिया। अभी अभी अपने को क्या फाइंड करना है, इसके बीच में लाई करने वाले वो एक्सेप्टेड है ऐसा मानेंगे। 500 का लॉट है देखिए, तो 500 के लॉट के अंदर से ये टोटल लॉट कितना है 500 में से इतना वाला पार्ट है ये जो 19 ग्राम से लेके 20.5, देखिए ये 19 से लेके 20.5 तक के बीच वाला है। वो इतने इतने अभी क्वांटिटी फाइंड करनी है ना, तो 500 में से वो फाइंड करना है। तो 500 में से कैसे फाइंड करें, सो नंबर ऑफ कॉइन्स, हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, अब ख़त्म हो गया है ना सम। नंबर ऑफ कॉइन्स बिटवीन वेट्स, कितने कितने वेट्स की बात चल रही है यहाँ पे 19 से 20.5, 19 to 20.5 ग्राम इज इक्वल टू कितना आएगा, एरिया इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो एरिया कितना है 0.8185 ना, 81% है ऐसा मान सकते हो, परसेंटेज में बोलना है तो। और टोटल कितने कॉइन है 500 कॉइन, तो 500 कॉइन में से इतने जो कॉइन्स है ना 81% कॉइन उस वो है इतने वेट के बीच के है, ठीक है। तो आप बस आंसर निकाल लीजिए, तो 409.25। तो आप प्लस या माइनस ले सकते हो, इतने कॉइन्स आ रहे हैं हमारे। हम कितने कॉइन ले लेते हैं कि 409 कॉइन्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, दिस इज़ फाइनल आंसर। देखा कितना इजी है ये सम और अच्छा भी है। चलो तो अब आपको मैं नेक्स्ट सम के तरफ ले चलता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है उस सम्स के अंदर, ठीक है। बीच के एरिया फाइंड किया हमने, बीच के एरिया फाइंड करने के बाद वो उस कितने कॉइन पड़ते हैं तो 500 में से निकाल लिया हमने। चलो नेक्स्ट सम मैंने बाजू में रेडी रखा है, तो देखिए क्या है इसका। अभी मीन डायमीटर, ये डायमीटर वाला सम है, तो मीन दिया है ना, तो मीन यानी क्या होगा x बार हो जाएगा, तो 24.98। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन तो देना पड़ेगा, उसके बिना थोड़ी काम चलेगा 0.12। और एज्यूमिंग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करना है, परसेंटेज फाइंड करना है डायरेक्ट। जैसे मैंने अभी परसेंटेज की भाषा बोल रहा था ना, वो डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर चेंज हो। यू वुड एक्सपेक्ट टू लाई आउटसाइड द ड्राइंग लिमिट, देखो आउटसाइड द ड्राइंग लिमिट आप फाइंड करोगे। और स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, ये स्पेसिफाइड लिमिट है। तो देखिए स्पेसिफाइड लिमिट में एक एक्सआई दो एक्सआई निकालने पड़ेगा ना। एक एक्सआई क्या निकालेंगे 25 माइनस 0.2, और क्योंकि प्लस माइनस है ना, और एक लिमिट हमारी बन जाएगी +0.2। ओके, यहाँ जो गिवन है वो ही मैं प्लस और माइनस कर रहा हूँ। ओके, प्लस में भी 0.2 है, माइनस में भी 0.2 है। कभी कभी क्या होता है सम के अंदर ऐसा देते, देखो मैं बता दूँ, ऐसा प्लस ऐसा लिखते +0.2 और -0.0 ऐसा लिखते हैं। तो प्लस आपको प्लस में 0.2 करना है और माइनस में 0 करना है, तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा 24.8 और ये हो जाएगा 25.2। दो एक्सआई मिल गए ना। अभी ए का जो वैल्यू है वो सब गिवन है, इक्वल टू -1.5, z इक्वल टू -1, ये सब गिवन है। तो चलो अभी तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ फाइंड क्या करना है, परसेंटेज आउटसाइड लाई कर रहे हैं वो निकालना है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको xi इज इक्वल टू पहले ले लेता हूँ 24.8, इसका z निकाल लेते हैं। ये सम एंड तक देखना, आपको अभी सब समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सम देखना है आपको, ये मैं आपको
क्लियरली बोल रहा हूँ, ये सम को देखोगे ना उतना आप अभी ये सारे सम्स बहुत इजी भी लगेंगे आपको, और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा आई के अंदर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर। एक्स बार कितना है भाई, 24.98 है, और डिवाइड में सिग्मा करना है 0.12। चलो कितना आ रहा है देखिए। एक चीज़ है ना, वहाँ पे ऊपर जो जेड दिया है ना, वो अपने लिए हिंट भी है कि वो आंसर आपका आना चाहिए जेड का, दोनों आंसर वही आने चाहिए है ना, 24.8 माइनस 24.98, और डिवाइड आपको करना है 0.12। तो देखिए -1.5, देखो मैं बोल रहा था ना हिंट है हमारे लिए, ऊपर भी देखा आप z की वैल्यू दे रखी होगी ना, -1.5 ही दे रखी होगी, देखो ये एरिया लिखा है और z इक्वल टू -1.5 दे रखा है, ठीक है। तो हियर एरिया, हियर एट z इज इक्वल टू, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ है ना, डायरेक्ट यहाँ पे A1 लिख देता हूँ, वो जैसे एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा था बाजू वाले सम में, आप देखो यहाँ पे बाजू वाले सम में कैसा ये पूरा लिखा है, ये आप लिख लेना अभी, यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम बचाऊँगा और A1 डायरेक्ट लिखूँगा। कितना A1 दिया है, 0.0668, ये गलत है, ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊँगा, ये गलत है, ये वैल्यू गलत है, इन लोग ने कुछ भी लिख दिया है, गलती हो गई इनसे लिखने में, पता नहीं कहाँ से वैल्यू उठा के रखी है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्यों गलत है, ये भी आपको बताऊँगा मैं, और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। अच्छा इस तरह से करते हैं, फॉर एक्स आई इक्वल टू, दूसरा एक्स आई लेते हैं, दूसरा एक्स आई हमने निकाल रखा है, ये रहा 25.2 वाला निकाल के रखा है 25.2। तो इसका z निकाल लेते हैं, अभी थोड़ा फास्ट करता हूँ मैं ना, इसको 25.2 माइनस 24.98 डिवाइड बाय 0.12, 1.833 आ रहा है देखो। और सरप्राइज आपके लिए देखिए, z का 1.83 लिखा हुआ है, यानी z तो आपको आंसर दे ही रखा है, उसका एरिया दिया है, तो उसका मैं A2 ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ ना, आपको पता है आपको सब लिख के काम करना है। ये A1 और A2 आ गया। अभी क्या बोला है देखिए, अभी यहाँ पे मैं वो कर्व बनाता हूँ, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ और यहाँ पे कर्व बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये कर्व में, ये जो कर्व हम बना रहे हैं उसमें सबसे पहले हम x बार बना लेते हैं। देखो आपको ये कर्व ड्रॉ करना है, कोई कोई फिर वापस मुझे पूछेगा कमेंट में कि सर ये कर्व बनाना है, तो हाँ भाई बनाना है ना, उसका तो कॉन्सेप्ट है ये। x बार देखो बना दिया मैंने, x बार बना दिया, दिख रहा है आई थिंक कि नहीं दिख रहा। अभी z1 कहाँ सेट करना है आपको, -1.5, देखो तो मैं तीन सिग्मा तक जाता हूँ, ये 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3। अभी उसके हिसाब से काउंट करें तो ये -1.5 कहाँ आएगा, ये 1 और 2 के बीच में, यानी ये मैं अप्रोक्स ले रहा हूँ है ना, ऐसा कोई गिन के नहीं ले रहा हूँ। ये z आया, ये z इक्वल टू -1.5, और यहाँ हमारा xi क्या है, xi क्या है वो भी लिख लेते हैं ना, ये xi कौन से का आंसर आया था, 24.8 का आंसर आया था, पूरा लिखते हैं, xi इज इक्वल टू 24.8। और चलो दूसरा z हमारा आया है 1.833, तो 1.5 के थोड़ा आगे आएगा, देखो इतना आएगा ना, इतना आएगा, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा 1.833, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, जो हमारा xi था वो 25.2, तो यहाँ था xi इज इक्वल टू 25.2। तो ये वाला है एरिया हमारा A1 हो जाएगा, ये वाला एरिया A1 हो जाएगा, ओके, ये A1 एरिया, और ये हो जाएगा A2, ये A2 एरिया हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा कि बीच का लिमिट फाइंड करो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आउटसाइड लिमिट फाइंड करो। देखो लिखा है ना, फाइंड परसेंटेज ऑफ पीसीस यू वुड एक्सपेक्ट टू लाई आउटसाइड, यानी हमें क्या फाइंड करना है, अंदर की अंदर नहीं बाहर का फाइंड करना है। ये जो बाहर दिख रहा है ना आपको, ये बाहर वाला फाइंड करना है। तो बाहर वाला कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो टोटल होता है 100% ना, टोटल 100% होता है, उसमें से मैं अंदर वाला परसेंटेज कितना आ रहा है वो फाइंड कर दूंगा A1 + A2 का, तो वो परसेंटेज माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ,
ये भी मैं अभी रख ही रहा हूँ ग्रीन, है ना, आपको समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए ये टोटल एरिया फाइंड कर रहा हूँ, टोटल एरिया। अभी यहाँ पे गलती क्या है अब समझ आएगा आपको कि ये सम में क्या ये लोग ने गलत किया है। A1 + A2 करते हैं। A1 कितना है देखो 0.0668 और A2 कितना है 0.9664। सोचो अभी मज़ा आएगा, अभी देखना 0.0668 प्लस 0.9664, देखो 1.03। अंदर का एरिया कितना आ रहा है अब देखियो, अगर इसको 100 मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना है 103%। 103% का अंदर का एरिया आ रहा है। टोटल एरिया कितना है, ये टोटल एरिया 100% है ना। 100% में से मैं माइनस करने की बात कर रहा हूँ कि 100% में से कुछ माइनस कर दूँ तो बचा हुआ जो एरिया है वो बाहर वाला एरिया होगा। तो बाहर वाला एरिया तो क्या आ रहा है यहाँ, ये 103 है, तो बचा क्या, ये तो -3% एरिया आ रहा है। समझ रहे हो। अभी देखो इसमें गलती कहाँ है ये बताता हूँ आपको, गलती कहाँ है। ये गलती क्या है इन लोग ने कि इन लोग की वैल्यू देने में गलती है। ये एरिया की जो वैल्यू दे रखी ना वो गलत है। ये एरिया की सारी वैल्यूज़ इन लोग ने गलत दे रखी है। तो मैं आपको वो एरिया की वैल्यू करेक्ट बताता हूँ कि करेक्ट कैसे है ना। तो देखिए चलो यहाँ पे z इक्वल टू क्या है, पहला z है हमारा -1.5। तो -1.5 का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए -1.5 यानी हम हमारा मैंने बोला था ना प्लस भी चलेगा, तो ये रहा -1.5। ठीक है, जब देखो -1 क्या है 0.4332। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये जो गिवन है ना, सॉरी ये गिवन है ना, ये क्या होना चाहिए 0. देखिए ये रहा 1.5 का 0.4332, ये कहाँ है 0.00 का है। ये भी आपको पता होगा, अगर ना पता चले तो क्या है 0.00 में देखना है आपको। 1.5 का 0.4332, ये क्या आना चाहिए 0.4332 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए 0.4332 आना चाहिए। ये ग्राफ आपके बुक में भी दिया होगा। अभी दूसरा देखो, दूसरा क्या है 1.833 कहाँ है, ये रहा देखो 1.8, ये देखिए 8 है ना, फिर 83 है, 1.8 पीछे और डिजिट है 83 है। तो ये या पहला नहीं देखना, ये 1.880 है, ये 1.81 है, ये 1.82 है, ये 1.83, ये रहा देखिए ये 1.83 दिख रहा है आपको 0.4564, 0.4564, 0.4564, ये क्या है 0.4564। समझे आप कहाँ गलती है, वैल्यू देने में गलती इन लोग की है। बेचारा स्टूडेंट मान कुछ रट्टा मार के ये करके आया होगा और उसको ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है बेचारों को। तो ये मैं येलो वही रख रहा हूँ, ये गलती सॉरी यहाँ रख रहा हूँ, मैं लाल पेन से यहाँ पे सुधार रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ। 0. यहाँ क्या आएगा 4332। देखो अब अपना आंसर कितना मस्त और सही साट आ जाएगा। तो टोटल करते हैं दोनों का, 0.4332 प्लस 0.4564, तो 0.8896। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है 88%, 88.96% का जो एरिया है ना वो अंदर है। तो एरिया अंडर स्पेसिफाइड लिमिट बात करें ना, स्पेसिफाइड एरिया नहीं लिखेंगे, एरिया नहीं लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है डायामीटर है ना, डायामीटर लिखेंगे। तो डायामीटर विद इन स्पेसिफाइड लिमिट लिखेंगे, एरिया नहीं लिखना, एरिया का काम गया। अभी डायामीटर की बात चल रहा है। डायामीटर अंडर स्पेसिफाइड लिमिट कितना आएगा, ये है ये 88.96%। बट हमें क्या पूछा है, उल्टा पूछा है। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर पूछते ना तो ये आंसर आता, बट यहाँ क्या पूछा है नॉट विद इन पूछा है ना। तो डायामीटर नॉट विद इन स्पेसिफाइड लिमिट, यहाँ ना बोल रहा है कि कितने डायामीटर स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे इसको। 100% होता है ना, इसमें से आपका आंसर माइनस कर दीजिए भाई। ओके, तो आंसर करो 100 माइनस आंसर करो 11.04। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, देखा कैसे सम्स है ये,
और ये तो गलती से भरे सम्स, इसको बोला जाता है गलती से भरे सम्स। अभी एक और मज़ा आने वाला है इसके अंदर, एक और मज़ा आ जाएगा आपको। देखो इसके अंदर देखो क्या है, फटाफट करेंगे ये सम, है ना। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10,000 है और फिफ्थ सेम डिप्लोमा में अपियर हो रहे हैं मैकेनिकल एग्जामिनेशन देने के लिए समर 18 में। एवरेज परसेंटेज देखो, एवरेज दिया है, ये रहा एवरेज का आंसर 62%। तो उससे हमें कोई लेना था नहीं, हमें एक्स बार ले लेना है 62। परसेंटेज लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा गिवन है, इसको हम 4 लिख लेंगे। चलो ये दोनों काम की चीज़ें देखो, यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट परसेंटेज बिटवीन 60% एंड 76%। तो देखो इसके बीच का फाइंड करना है, तो ये दोनों हमारे लिए एक्स आई हो जाएंगे। एक एक्स आई 60 वाले हो जाएगा और एक एक्स आई 76 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा भी पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट परसेंटेज मोर देन 76%, यानी 76 से ज़्यादा। ये मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बट पहले यहाँ पे दोनों के जेड निकाल लेते हैं, ठीक है। एट एक्स आई इज़ इक्वल टू 60, जेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा एक्स आई, तो 60 माइनस एक्स बार 62 डिवाइड बाई 4, तो ये आता है 60 माइनस 2 डिवाइड बाई 4, दैट इज़ माइनस 0.5। तो माइनस 0.5 का यहाँ पे एरिया हमारा क्या आता है, तो देखो बच्चा बेचारा ढूंढेगा और उसे पता चलेगा यार जेड का एरिया दिया नहीं, तो क्या वो पूरा ये टेबल लर्न करके जाएगा, ये बताओ। -0.5 पे, तो -0.5 पे क्या आएगा, देखिए -0.5 है तो आप ये प्लस वाला देखना है, 0.1915, 0.1915, ठीक है। आप चिंता मत करिए, एग्ज़ाम में दे देंगे, है ना, आप चिंता मत करिए। ये A1 आ गया, पर इससे इतनी गलती होती तो मैं मान लेता, चलो ठीक है कि वो दिया नहीं है, कि हो सकता है कि चलो बाद में आके दे रहेगा। ये वैल्यू ना दिए ना तो आप डिमांड करना, ये भी वैल्यू अपने को चाहिए, इसके बिना भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। ये भी आपको एग्जामिनर से मांगना है कि ये वैल्यूज़ दी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको लाइए। इसका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा ना, 16 डिवाइड बाई 4, तो 4 आएगा, ठीक है। हाँ देखिए अच्छे से कर लेते हैं ना, मुझे पता है वही है, बट तो भी 14, ओके सॉरी 14 आ रहा है, 14 डिवाइड बाई 4 क्या आ रहा है, 14 डिवाइड बाई 4, 14 डिवाइड बाई 4 है, कितना आएगा 14 डिवाइड बाई 4, 3.5 आ रहा है, ठीक है। सो 3.5। चलो तो इसका A2 देना चाहिए था इनको, बट नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, 3.5 पे देख लेते हैं। ये 0.4998, 0.4998, ठीक है। अभी इसका मैं आपको बनाता हूँ, देखिए किस तरह से है। इसका वापस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बना देते हैं हम लोग, ये बन गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ देखिए बच्चे का एवरेज परसेंटेज है, ये एवरेज परसेंटेज, कितने एवरेज परसेंटेज आते हैं देखो बच्चों के, 62% आते हैं ना, तो एक्स बार इज इक्वल टू 62। अभी आप देखिए हमारा z कितना है, -0.5, हम तीन बोला, तीन लिमिट बना देते, देखो 1 2 और 3, थोड़ा 1 2 3, तो -0.5 का आएगा, ये 1 है ना, तो बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये आ गया हमारा z इक्वल टू कितना, -0.5, ओके। ये थोड़ा छोटा लिखा है, और एक आएगा 3.5, तो 1 2 देखो ये जा रहा है एक तो बाहर, तो ये देखिए ये जा रहा है बाहर, ये 1 2 3 और 4 यहाँ आएगा, तो यहाँ मेरा आ रहा है, देखो ये कहाँ गाँव में दे दी है वैल्यू 3.5, तो इतना एरिया हमारा A1 हो जाएगा, A1, और इतना एरिया हो जाएगा हमारा A2, है ना, A2 हो जाएगा। तो A2 कितना आ रहा है ये मैं आपको बता दूँ, A2 आ रहा है 49, दिस इज़ 49.98% आ रहा है, और ये आ रहा है कितना है देखिए 19.15% आ रहा है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए, पहले तो ये पूछा है ना बीच में आने वाले स्टूडेंट्स कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट परसेंटेज बिटवीन वाले, ओके।
तो हम यहाँ पहले एरिया टोटल कर लेते हैं। इसके इसके बीच में ये लिमिट, ये दोनों लिमिट के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो एरिया दोनों का प्लस करना पड़ेगा, A1 प्लस A2, 0.1915 प्लस 0.4998, दोनों प्लस कर लेते हैं। 0.1915 प्लस 0.4998, 0.6913। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose percentage are between 60 to 76% इक्वल टू कितना आएगा, एरिया इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, जितना एरिया वो कवर कर रहे हैं वो वाले स्टूडेंट्स, और कितने का, टोटल का। तो एरिया कितना है, 0.6913 है, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं GTU एग्जाम में, देखिए 10,000, तो 10,000, तो 6,913 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose percentage are greater than 76 इक्वल टू, ये कैसे फाइंड करें, सोचो आप लोग कैसे फाइंड करें। तो देखिए, इसके लिए मस्त ट्रिक है, ये शायद ही किसी को पता होगा, ऐसा जनरली आप देखना, कोई भी टीचर से जाके पूछो आप, बहुत कम ऐसे टीचर हो गए, बहुत ही कम टीचर होते हैं जो पढ़े लिखे, ऐसे है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा टीचर नहीं मिलेगा आपको, ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे टीचर होते हैं जिन्हें ये पता होता है ये सब चीज़ें। ओके, तो क्वालिफाइड टीचर होते हैं वो, जिनको ऐसा पता होता है, मतलब मान लेना भाई ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है, वो टीचर बहुत ही अच्छे टीचर हो गए जिनको ये सब पता है। तो चलो ये बातें बंद करते हैं और सम करते हैं, कहाँ पे पहुँचा है, अपने को क्या करना है। अच्छा, ये एरिया मैंने निकाल के रखा है ना, देखिए ना, ये एरिया निकाल के रखा है मैंने। अभी मैं बोलूँ ना तो हाफ, देखिए 50% इस तरफ है, 50% इस तरफ है, तो आप देख सकते हो ना कि 50% में से इतना परसेंटेज ये A2 ने ले लिया है, बचे हुए यहाँ पे ये वाले हैं ना, बचे हुए कहाँ चले जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। तो ये कितना परसेंटेज है, ये 76% तक का है। ये ग्राफ कितना है, 62% से लेके 76%, और यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ वाले स्टूडेंट्स के परसेंटेज कितने हैं, कुछ दिए थे ना, 60% तक के है, ये 60% से 62%, 62% से 76%, यानी ये वाला, ये जो 76% के इस तरफ वाला जो एरिया है ना, वो फाइंड करना है। तो यहाँ से टोटल एरिया कितना रहता है, देखिए यहाँ एकदम एंड तक का एरिया कितना रहता है, ये पूरा एंड तक का एरिया कितना रहता है, ये पूरा 50% ना, 50% इस तरफ, 50% इस तरफ, कॉमन सेंस है। ओके, तो हमें क्या करना है, तो इतना एरिया तो 49% है ही ना, तो ये वाला बचा हुआ कितना एरिया होगा, आप 50 में से माइनस कर दो ये वाला, तो आपका बचा हुआ एरिया मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है, चलो एरिया निकाल लेता हूँ मैं। इसके अंदर क्या आएगा, 50 माइनस जो हमारा 49 पॉइंट कितना है, 49 पॉइंट, या तो आप 0.5 लिख के, चलो 0.5 कर देता है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 0.5 है, ये देख लो आप, ये ग्राफ में भी देख लो, ये देखिए मैक्सिमम लिमिट 0.5 तक की है ना। लास्ट दिख रहा है नीचे में, मैं कर्सर नहीं ले जा सकता नीचे तक, एकदम एंड नीचे वाली, सबसे नीचे वाली वैल्यू देखो 0.5000 है, तो उसमें से माइनस कर देते हैं, कौन सा, क्या है हमारा, 0.4998 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10,000। तो ये जो आंसर आ रहा है हमारा 0.5 माइनस 0.4998, 2 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। ओके, तो इसमें हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 2 स्टूडेंट्स। ओके, 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं,
कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 76% से ज़्यादा स्कोर किया है। सो दिस इज़ आवर आंसर नंबर 2 और पहला वाला हुआ आंसर नंबर 1। देखा, समझ गए आप लोग कि किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व किए जाते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो एट्रीब्यूट के चार्ट्स वाले जो सम है, पी चार्ट, एन पी चार्ट, सी चार्ट, वो सब करेंगे। ठीक है, तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।